जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए मैं आज आपके लिए वर्णमाला चैप्टर से तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। 2 पार्ट मैं पहले करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजनों में कौन कौन से प्रकार के व्यंजन होते हैं हमारे। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। और मैं आया हुआ वर्ड के बारे में बता चुका हूँ और द्विगुण व्यंजन के बारे में भी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार मैं आपको पिछली वीडियो में 2 पार्ट में आपको करा चुका हूँ। ये आज तीसरा पार्ट है। इसी के साथ हमारा वर्णमाला चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आज आपका रहेगा। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, स्थान बताएंगे, ठीक है। और अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताएंगे। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। तो मैं जो ये टेबल देख रहे हैं, इसके आधार से आप ये टेबल अपने पास नोट कर लेंगे और अच्छे से इसे ध्यान में रखेंगे। 2-1 बार अगर आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये टेबल सेट हो जाएगी। तो आपको मैं आज बता रहा हूँ कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमने आपको संयुक्त व्यंजन और बताए थे, मगर संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं दे रखे हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो, मुख्यतः 3 प्रकार में व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन, जो कि मैंने आपको बताया था 25 होते हैं, ठीक है। इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं या वर्गीय या उदित व्यंजन भी कहते हैं। इसमें का वर्ग से पा वर्ग तक वर्ड आते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी वर्ड आते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर जो होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इसमें या और वा ये अर्धस्वर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और रा को प्रकंपित कहते हैं और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है, या लुंठित कहते हैं। रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैं बता चुका था अंतस्थ के बारे में। ऊष्म व्यंजन एक बार और मैं आपको रिवाइज कराए देता हूँ। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये 4 होते हैं। तीनों सा एक हा, ऐसे याद कर लेंगे, तीनों सा एक हा। तो ये हमारे तीनों सा में भी हम उच्चारण के स्थान देखेंगे, इनका कौन कौन से सा का कौन कौन सा उच्चारण हम कहाँ से हमारा उच्चारण होता है। तो जो ये हमारा सीटी वाला सा होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ये षटकोण वाला सा होता है, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य। और ये सड़क वाला सा होता है, इसका उच्चारण होता है दंत। और ये हा हमारा क्या होता है? कंठ उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण होता है। अब हम स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 में हमारा पहले होता है का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें हम देखते हैं का वर्ग में हमारे पास कौन कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ड होते हैं। का वर्ग में होते हैं का, खा, गा, घा, अणा। का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है। फिर चा वर्ग में होते हैं चा, छा, जा, झा, अणा। और टा वर्ग में होते हैं टा, ठा, डा, धा, अणा। और ता वर्ग में होता था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में होते पा, फा, वा, वा, मा। तो ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। इनमें 5-5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इनमें हम देखते हैं का वर्ग को हम उच्चारण के स्थान पे हमारा क्या होता है? कंठ। का हम बोल के देखेंगे, का तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? कंठ से आवाज़ आ रही है। आप बोल के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा कौन से स्थान से उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे चा, चा, चा बोलो, चा, छा, जा, झा। तो आप देख रहे होंगे आपकी चा बोलने पर आपकी जीभ जो है कहाँ लग रही होगी? ताल पर, ताल को स्पर्श कर रही होगी। तो ये कौन सा स्थान है इसका? हमारा ये ताल स्थान होगा। ये चा वर्ग वाले जितने वर्ड होंगे उनका स्थान होगा ताल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, णा। तो इसमें आप देखते होंगे जो टा, ठा, डा, ढा तक कि टा वर्ग जो है उच्चारण स्थान इसका है मूर्धा। कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा का क्या होता है? मूर्धा में हमारी जीभ, ये आप टा बोल के देखेंगे तो हमारी दांतों के पास जीभ स्पर्श करेगी, मूर्धा पर जीभ स्पर्श कर रही होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा स्थान, ठीक है। अब बोलेंगे हम
अब बोलेंगे ता वर्ग ता था दा धा, तो देखो हमारी जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है, दांतों को स्पर्श कर रही है, तो जीभ हमारी दांतों को स्पर्श कर रही है, तो ये हमारा कौन सा होगा, दंत दंत व्यंजन होगा। कौन सा होगा, दंत वर्ग होगा। ये जितने भी इस वर्ग में वर्ड आएंगे वो दंत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पा वर्ग में हमारे होते हैं पा फा बा भा, तो देखो हमारी जीभ का कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है। इस वर्ग को बोलने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए कि ओंठों से आवश्यकता हो रही है कि हम देखो पा बोलेंगे तो पा हमारे क्या ओंठ चल रहे हैं, और ये फा बोलेंगे तब भी हमें ओठ चल रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा, ओष्ठ। ये सब हमारे कौन से होंगे, ओष्ठ वर्ड, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो अणा जो होते हैं, अणा 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 और ना और मा, ये जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, ये नासिक वर्ड कहते हैं या पंचमा वर्ड कहते हैं, ठीक है। नासिक या पंचमा वर्ड कहते हैं प्रत्येक वर्ग के, ठीक है। तो आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करें, मैं आपको दोबारा फिर बताऊँगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। देखो विशेष बातें हैं कुछ, मैं आपको विशेष बातें बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेंगी। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे चा छा जा झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमारे 4 वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चा छा जा झा। इनमें जैसे कि आप कंफ्यूज रहेंगे, स्पर्शी व्यंजन तो आप सोचेंगे कि ये तीनों सा एक हा, मगर नहीं। अगर आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा जाए कि दिए गए विकल्पों में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो आपको दे देगा चा, और दे देगा का, और दे देगा टा, और दे देगा वा। तो इसमें आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा होगा चा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि तीनों सा हा कौन से स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श या ऊष्म व्यंजन है वो, ठीक है। मगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, चा छा जा झा, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमने आपको द्विगुण व्यंजन के बारे में बता ही दिया था। अणा और अणा को हम द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्सृप व्यंजन, संकर्ण वर्ण, ठीक है, ताड़न जात वर्ण कहा जाता है। इनके नाम क्या क्या हैं, द्विगुण, उत्क्षिप्त, उत्सृप, संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें क्यों कहते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 भाषाओं के गुण पाए जाते हैं इनमें, हिंदी और फारसी के, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अणा 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 नाम, मैंने आपको बताया था इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण या नासिक वर्ण या पंचम वर्ण कहा जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं या वा हमारे क्या है, उच्चारण, या वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर, ठीक है। अब मैं रा आपको बता चुका हूँ, रा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रा को प्रकंपित, लुंठित, कंपनजात ये व्यंजन कहते हैं। तो रा के तीन नाम हैं, या हमसे पूछ ले कि प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो रा। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा। कंपनजात व्यंजन कौन सा है, रा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसका लुंठित का अर्थ होता है जीभ का आगे से मुड़ना, जीभ का आगे से मुड़ना। तो आप लुंठित व्यंजन का अर्थ भी आप बता सकते हैं, जैसे हम रा बोलेंगे, रा, तो रा बोलेंगे तो हमारी जीभ आगे से मुड़ गई होगी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो इन्हें आप अपने माइंड में आप सेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण होते हैं। जैसे आपसे पूछ ले अमानक वर्ण कौन से हैं, तो झा व वाह हैं, झा और वाह हैं, जिन्हें पहले झा वाह इस रूप में लिखा जाता था। किस रूप में, इस रूप में। अगर ये अमानक वर्ण पूछे तो 2 ही अमानक वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हा को ऊष्म संघर्षी, हा का स्थान हम देख रहे हैं तो कौन सा है, हा को ऊष्म संघर्षी,
स्वर यंत्रमुखी, ठीक है, काकल्य वर्ण, हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, कंठ ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नाम से जाना जाता है। हा को क्या क्या नाम जानते हैं? हा को हम किस किस नाम से जानते हैं? हा को कहते हैं ऊष्म संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ध्वनि ना स्वर हैं और ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? हम आयोगवा वर्ण कहते हैं। तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये हमने टेबल आपको दी है, ये टेबल अपने आप नोट में बना लें और इस टेबल को अपने माइंड में सेट कर लें कि कौन कौन से वर्ड हमारे अल्पप्राण होते हैं और कौन कौन से वर्ड हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण हम बताएं आपको, प्रत्येक वर्ग का, समझे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ड जो है अल्पप्राण होते हैं। कैसे? ऐसे आप ध्यान रखें कि विषम जो वर्ड हैं वो हमारे अल्पप्राण होंगे, और महाप्राण वर्ड का प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ड क्या होंगे? हमारे महाप्राण वर्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ें आपको दी गई है कि का वर्ग में हमारे अगर महाप्राण देखेंगे या अल्पप्राण देखेंगे तो कौन कौन से हैं? कि अल्पप्राण देखो, का, गा, अणा, ये पहला, तीसरा और पाँचवा, और महाप्राण खा और घा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चा वर्ग में पहला, तीसरा, पाँचवा और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। ऐसे टा वर्ग में अल्पप्राण होंगे, पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक है। और जो हमारा द्विगुण व्यंजन वाला अणा है वो भी हमारा अल्पप्राण होगा, ठीक है। और दूसरा, चौथा ये हमारे महाप्राण होंगे। ऐसे ही ता वर्ग में देखेंगे, पहला, तीसरा, पाँचवा ये अल्पप्राण होंगे, दूसरा, चौथा हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। ऐसे ही पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, पा और वा और माँ ये हमारे अल्पप्राण होंगे, और फा और ये आगत्य है, तो ये भी फा और भा, ये दूसरा और चौथा ये हमारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। और सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा लें, इस चीज़ पर स्टार लगा के नोट कर लें। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तीनों सा और एक हा ये क्या है? हमारे महाप्राण हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर मैं आपको बताऊं, जो हमारे घोषत्व के आधार पर दो प्रकार होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सघोष अघोष कौन कौन से हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सघोष की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों को बोलने पर हमारा कंपन उत्पन्न हो उन्हें हम सघोष कहते हैं, ठीक है। और जिनको बोलने पर हवा में कंपन उत्पन्न नहीं हो उन्हें हम अघोष कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। परिभाषा से हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ वर्डों को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से वर्ड हमारे सघोष होते हैं, कौन कौन से वर्ड अघोष होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो का वर्ड होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, सघोष की परिभाषा और अघोष की परिभाषा मैं आपको बताऊं। सघोष की परिभाषा होती है कि, अब मैं आपको बताऊंगा सघोष और अघोष वर्डों के बारे में, सघोष और अघोष वर्डों के बारे में। सघोष घोषत्व के आधार पर हमारे दो प्रकार होते हैं, सघोष और अघोष, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, सघोष में क्या होता है कि सघोष में तीसरा, चौथा, पाँचवा ये हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। बड़े आ से शुरुआत करके सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा सघोष होते हैं। हावी क्या होता है? हमारा सघोष होता है, ठीक है। और हम अब अघोष देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे वर्ड अघोष होते हैं। उसके बाद में तीनों सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और छोटा आ ये भी क्या होता है? हमारा अघोष होता है। तो इस प्रकार हमने घोषत्व के आधार पर वर्णमाला में
वर्डों के प्रकार देख लिए, उच्चारण के आधार पर हमने देख लिया कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। वर्णमाला चैप्टर से ये वीडियो, हमारा वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी भाइयों या दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल व अन्य परीक्षाओं में हिंदी में अच्छा स्कोर करके आएँ, इस बार सरकारी नौकरी लेकर अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इसी के साथ भाइयों, जय हिंद, जय भारत।